सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। पीजीआई ने जवाब दे दिया है, हर एक बड़े बड़े हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया है, लेकिन उस समय हर एक जन, एक से एक डॉक्टर भी 10 बार उस केस को पकड़ने के लिए सोचता है। वकील भी उस केस को नहीं पकड़ता जिसमें जान नहीं होती। वो देखते हैं इसमें तो जान ही नहीं है, वो पकड़ते नहीं है उस केस को। लेकिन मैं आज आपके अंदर जान डालकर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मैं आज आपके अंदर वो जान डालकर जाऊंगा। अगर आपका केस कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपकी नसों में, हड्डियों में जान डालकर जाएगा, आपको आजाद करके जाएगा। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर साफ है, अगर आपका कैरेक्टर, आपका संबंध परमेश्वर के साथ कितना है, आपका संबंध अच्छा नहीं है परमेश्वर के साथ, आपका संबंध आपकी पत्नी के साथ अच्छा है, आप उसको रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं, मुझे पता है। आपका संबंध आपके भाइयों के साथ अच्छा हो सकता है, आपका संबंध पड़ोसियों के साथ अच्छा हो सकता है, आपके ग्राहकों के साथ। आज के इंसान का स्टाइल है ये, वो संबंध कैसे करता है, अपने ग्राहकों को बोलता है आओ जी होर जी की हाल ने, मिठा बोलता है, घर जाता है झगड़े करता है, दुकान ते रहता है, ग्राहक ज्यादा ओए चुप कर, सारा दिन चेलियां नू डांटता रहता है। जब ग्राहक जब दुकान पर आता है तो उसी समय क्या करता है, अपना मुंह साफ करता है और फिर वैसे हो जाता है। एक ऊपर का नाटक करती है दुनिया, हालेलुया। एक अंदर से आपको कटोरा बाहर से मांजने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह बोलता है अंदर से मांजने की जरूरत है, हालेलुया। आज आप अंदर से मंजे हुए चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं तो शैतान आएगा और एक दिन आपकी सारी गवाहियों को कट करेगा, आपकी सारी बाइबल को कट करेगा। आपने बड़ा प्रार्थनाएं की हैं, बड़ी बाइबल पढ़ी है, बड़ा दान दिया, बड़ा दशवांश दिया है, बड़ी भविष्यवाणियां की हैं या बड़ी हीलिंग की है, तो वो कट कर देगा एक दिन। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा अगर आपका संबंध किसी नेता के साथ है, आपका संबंध किसी पड़ोसी के साथ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसका संबंध परमेश्वर के साथ है और उसका विश्वास है कि परमेश्वर के साथ मेरा एक संबंध है, एक रिलेशन है, तो पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा उसके कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर उसको कितना करोड़पति बनाए आज की डेट के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूं कि 3 काम कि एक व्यभिचार और एक शराब और एक पेड़ों पत्थरों में मस्तक करना। आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग जो अनजाने परमेश्वर को नमस्तक करते हैं, हालेलुया। बहुत सारे लोग जानबूझकर करते हैं लेकिन परमेश्वर की खोज नहीं करते, वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं। अगर अपनी कहता आमीन। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आज आपको ब्लेसिंग पाना है परमेश्वर से, तो पवित्र आत्मा बोल रहा है कि इस चर्च का हर एक जन कह रहा है कि आशीषित होगा आज से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो खड़ा रहेगा, जो परमेश्वर की बात में खड़ा रहेगा, परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखेगा, जो अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखेगा, अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने देगा। आप अपने अंदर वो फैसला करें, अपने माइंड में वो बात बिठाएं कि परमेश्वर मुझे गवाहियों को खराब नहीं होने देना, मुझे अपने कैरेक्टर को बेकार नहीं होने देना, मुझे संभाल के रखना है, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है अगर आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं और दूसरा व्यक्ति वो सुसमाचार सुनाते हुए उसके बाद वो एक शराब पीता पकड़ा जाए तो वो कहीं का नहीं रहेगा। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि लोग क्या करते हैं, लोग आजकल पाप से फ्रेंडशिप रखते हैं, पाप से, सत्य के साथ फ्रेंडशिप बहुत कम रखते हैं लोग। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, अगर आपकी फ्रेंडशिप परमेश्वर के साथ है, तो जिसकी फ्रेंडशिप परमेश्वर के साथ है, मैं कह रहा हूं उसका रिलेशन मजबूत हो रहा है और वो विश्वास में तरक्की कर रहा है और वो आत्मिकता में बोल्ड होता जा रहा है, बोल्ड होता जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। हम डॉक्टर को बोलते हैं जाकर के डॉक्टर ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर को मालूम है कि मुझे कितनी बार इंजेक्शन लगाना है, मुझे कितना टांका लगाना है, मुझे कितना इसके ऑपरेशन करना है, कितनी कैंची चलानी है। डॉक्टर को मालूम है, परमेश्वर को भी मालूम है कि मेरे बच्चे कितने सुधर चुके हैं,
कितना ये सुधरना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये बात है कि एक मसीहत को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है। बहन बोलती है कि पाप तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा रहता है, पाप दरवाजे पर खड़ा है अंदर घुसने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि आज अगर आप परमेश्वर के रिलेशन को आप अपने साथ मजबूत बनाकर रखेंगे, अगर आप एक संबंध चाहते हैं कि आप बोले और परमेश्वर आपको दे, आप बोले और परमेश्वर कुंडा खोले, आप बोले और परमेश्वर आपकी टोकरियों को भरे। क्या यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया कि जब वो यीशु मसीह बोलता था टोकरियां भर जाती थी? क्यों भर जाती थी? क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक था, क्योंकि उसका कैरेक्टर लूज नहीं था, उसने अपने कैरेक्टर को अहमियत दिया। आपको बता रहा हूं कि अगर आज अपने स्वभाव को आप अहमियत देते हैं कि आपके नहीं परमेश्वर, मैं अपनी चाल चलन में तो सुधर चुका हूं लेकिन मैं तेरी चाल चलन में सुधरना चाहता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि वो दिन दूर नहीं है, कह रहा है तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। कह रहा है वो दिन दूर नहीं है कि आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है और आपकी लाइफ में मिराकल करेगा, लेकिन आपका विश्वास चेक करता है परमेश्वर। दाऊद ने जब गोलियत को मारा तो क्या हुआ? आपको बता रहा हूं कि वो गोलियत को मारने के लायक नहीं था उस समय, वो छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन गोलियत वहां से क्या कर रहा था? वो तलवार और भाला लिए आ रहा था और बड़ी बार इजराइलियों को ललकार रहा था और परमेश्वर को ललकार रहा था। वो बार बार ललकार रहा था, अरे है कोई इजराइल में मुझसे मुकाबला करने वाला? कहता कोई है? आपको बता रहा हूं कि बाइबल क्या बोलती है, आप पढ़ सकते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। योशू 23:10 कोई पढ़े? सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर संभला हुआ है, अगर आपकी गवाहियां संभली हुई हैं, आप जो बोलते हैं उसमें बने हुए हैं, आप जो कहते हैं उसमें खड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपने जो कमिटमेंट किया है परमेश्वर के साथ, अगर आप उसमें बने हुए हैं, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। आज की रात मिराकल करेगा, मिराकल। लेकिन आपने उस मिराकल को परमेश्वर को करने के लिए मजबूर करना है। हालेलुया। बहुत बार परमेश्वर करना चाहता है, मिराकल करता है आपकी प्रार्थनाओं के बाद, भविष्यवाणी के बाद, लेकिन एक मिराकल कब होता है कि हमें परमेश्वर को मजबूर करना पड़ता है। दानियल ने इतनी प्रार्थनाएं किया, परमेश्वर को मजबूर किया। याकूब ने इतनी प्रार्थनाएं किया कि परमेश्वर को मजबूर किया। क्या आप इतना मजबूर कर सकते हैं परमेश्वर को कि मजबूर कर दो अपनी प्रार्थनाओं में दम दिखाकर, अपनी पवित्रताई में चलने के बाद आप मजबूर कर दो परमेश्वर को दिखाकर कि नहीं, मैं जानता हूं कि अगर मेरी तरफ परमेश्वर देखे ना देखे, मेरी आवाज को सुने ना सुने, लेकिन मैं पवित्रताई में चलता रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है जो डिसिप्लिन में चलते हैं वो सामर्थ को देखेंगे मेरी। आज कह रहा है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परमेश्वर से ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना अमिताभ बच्चन क्या बोलता है, आ जाऊं कौन बनेगा करोड़पति, बोलता है कि नहीं? वो बोलता है आ जाऊं कौन बनेगा करोड़पति में। अगर अमिताभ बच्चन 1 सेकंड में 10 क्वेश्चन में से अगर 8 क्वेश्चन आप पास करके बता रहे हैं आपको करोड़पति बना रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि इस बाइबल में इतने क्वेश्चन हैं, कहता है अगर तुम इन क्वेश्चनों का उत्तर देने लगो, हालेलुया, कह रहा तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारे देश भी करोड़पति हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूं कि आपने सीखना है, आपने समझना है। हर एक टीचर, हर एक प्रचारक क्यों आपको बार बार पाप से हटाता है? क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है तुम मेरा क्या ना मांगो तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस तैयार है। कहता है तुम मेरा क्या ना मानो, एक प्रॉमिस तैयार है। लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, शैतान भी बोलता है कि मैं विश्वास करता हूं, मुझे पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन विश्वास वो अधूरा है जो काम नहीं करता। आपको बता रहा हूं कि विश्वास क्या है। विश्वास का मतलब अगर आप काम को करते हैं, काम मानते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी बात को मानता हूं, तो ये विश्वास करना है। हालेलुया। जब आप बातों को मानते हैं कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं ठट्ठा नहीं करूंगा, आप कहें कि परमेश्वर मैं इन बातों को मानूंगा, और परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि आप वो लोग हैं, आप लोग अपने आप को निराश ना समझें, आप अपने आप को निराश ना समझें। जब आप 5 मिनट भी प्रार्थना में बैठते हैं, मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग से पावर उतर चुकी है। आमीन। आज मैं आपको एहसास करा के जाऊंगा कि आप पावरफुल हैं, पावरफुल। हालेलुया। लेकिन आपकी हर बार आपके काम क्यों हटते हैं? क्योंकि शैतान बार बार डराता रहता है, शैतान आपको निराश करता रहता है कि रब ने तेनू हुण तक माफ नहीं किया। लेकिन आप अपने अंदर, अपने दिल पर हाथ रख के देखो कि आपने कितनी गलतियां की आज संडे आने से पहले भी। और आप जब सुबह उठेंगे, आपके साथ एक मिराकल होगा और परमेश्वर आपको बताएगा कि सच में तेरी गलतियों में भी मैं हूं, कह रहा तेरे दुख में भी मैं हूं।
जब तू परेशान था जब भी मैं खड़ा था। कह रहा है जब तू रो रहा था तब भी मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं चला नहीं गया, मैं तेरे साथ हूं। वो बोलते हैं योशू को, पढ़े, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा, जब योशू घबरा रहा था और जो उसके लोग घबरा रहे थे, तो उसी समय परमेश्वर का वचन योशू के पास आया और उसने कहा क्या अपनी प्रजा से, अरे क्या इन लोगों से, कह रहा बोल इनको, कह रहा कि तुम में से एक जन सिर्फ एक जन 1000 को भगाएगा, 1000 को। हालेलुया। कह रहा इतने पावरफुल हो तुम। जो एक व्यक्ति भी यीशु मसीह के नाम को एंट्री कर लेता है। आप टैबलेट खाते हैं, कौन सी, आप टैबलेट खाते हैं, कोई पावरफुल टैबलेट खाते हैं आप, और उसके बाद आप क्या करते हैं, जिम जाते हैं। आप प्रोटीन का डब्बा खाते हैं और जिम जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मैं पावरफुल हो गया हूं, आप उठाते हैं, आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 100 बार भी दिन में यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आप पावरफुल हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप पावरफुल हो चुके हैं और आप आज जुबान से जो निकालेंगे वो पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप जो कहेंगे वो होगा। कह रहा है कि आपकी जुबान में ताकत है। कह रहा है कि एक जन, कहता है कि 1000 के बराबर होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगर आपके विश्वास में मजबूती है, आपका संबंध अगर अच्छा है, तो इसका मतलब आपका विश्वास कमजोर नहीं है। अगर आपका संबंध अच्छा नहीं है तो आपका विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है। हम बोलते रहते हैं विश्वास कर, विश्वास कर, अरे विश्वास कर, अरे क्या है विश्वास, कोई पेट पे थोड़ी लग रहा विश्वास, कोई पेड़ पे नहीं लग रहा कि तोड़ के खाना है उसको। विश्वास क्या है, जब आप कैरेक्टर में साफ हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि जब आप अपने कैरेक्टर के अंदर साफ हैं, तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ है और आप छाती चौड़ी कर कर निकलेंगे बाहर और आप कहेंगे कि कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकता। और परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वादा है, कह रहा कि डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग और मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दरमे दाहिने हाथ से छुड़ा कर रखूंगा। और बोलता है, कह रहा जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। कहता है अगर आज बीमारी है, कोई कर्जा है, कोई समस्या है, कहता है आपके सामने ठहर नहीं सकेगी बीमारी। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को पता था, दाऊद को, कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है। छोटा सा बच्चा जब से पैदा हुआ तब से सारंगी लेके गीत गाता था, और वो 10 तार वाला बाजा कौन सा है, वो ये आपकी उंगलियां 10 उंगलियां। ये परमेश्वर का आत्मा बोलता, कह रहा है, वो भजन संहिता बोलता है, कह रहा है कि वो बोल रहा है, कह रहा है कि 10 तार वाला दाऊद क्या करता था, दाऊद अपने हाथों से परमेश्वर की महिमा करता था। छोटा सा बचपन में ही वो यहोवा से इतना प्यार करता था। हालेलुया। उसका संबंध परमेश्वर के साथ था, गीत गाने में, उसका संबंध बाइबल पढ़ने में, उसका संबंध परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें बोलने में। आपको बता रहा हूं कि उसका संबंध उसका कैरेक्टर पर डिपेंड करता था। अगर आपका कैरेक्टर लूज है तो आपको बता रहा हूं कि आपका संबंध भी लूज होगा और आपका विश्वास भी लूज होगा और आपके काम भी लूज होंगे। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर लूज नहीं है, आपका कैरेक्टर साफ है, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपका संबंध परमेश्वर के साथ है और आपके काम भी आज आपके लिए साथ खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जंग जीत कर आएंगे, आप खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। यहाँ दाऊद को जब पता लगा कि इजराइल के परमेश्वर को कोई बंदा ललकार रहा है, अरे एक से एक महारथी, एक से एक ताकतवर, एक से एक योद्धा, एक से एक प्रभु को प्यार करने वाले पीछे थे पीछे, लेकिन निकल कर आया सामने और उसने कहा, कहता कि आज मैं तेरे साथ जंग लड़ूंगा। उसने क्या कहा आपको सुनो। अगर कोई आपके घर में लड़ाई करने के लिए आ जाए, आपके पास रिवॉल्वर रखी और लाइसेंस वाली, आप जाएंगे निकाल कर पहले वहां जाएंगे। लेकिन वो क्या बोल रहा था, वो सिर्फ खाली हाथ गया अपने गुलेल के साथ और उसने क्या कहा उसको, कहता गोलियत, कहता तू तो आज तलवार और भाले के साथ मेरे सामने आया है, कहता लेकिन मैं आज तेरे सामने, कहता किसी हथियार के साथ नहीं, अपने यहोवा के नाम के साथ आऊंगा आज, और मैं तुझे आज मार गिराऊंगा। कह रहा मैं तुझे मार गिराऊंगा आज। और वो क्यों गिरा, अरे कितना बड़ा पहलवान, एक ही झटके में ढेर हो गया। ढेर क्यों हो गया वो ढेर, क्योंकि 5 कारण थे उसके। दाऊद के अंदर, दाऊद के दिल में परमेश्वर बसा हुआ था। नंबर 2, कहता वो आदर करता था परमेश्वर का। नंबर 3, वो भय मानता था परमेश्वर का। नंबर 4, कहता कि वो हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान देता था। नंबर 5, कहता है कभी परमेश्वर का निरादर सुन नहीं सकता, जलन रखता था परमेश्वर के कामों के लिए। अगर जितने भी जन इस चर्च में आते हैं और आप एक आत्मिक पिता से प्यार कर रहे हैं, जलन रख रहे हैं, जलन, आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको नंबर 1 बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम
बोलते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं पुराने नियम और नए नियम से झांक कर बता रहा हूं। मैंने देखा, पहले झांका और दोनों के चेक किया और मैंने बता रहा हूं कि परमेश्वर ने, देखो आपको बताता हूं कि क्या हुआ कि दाऊद को राजा बनाया परमेश्वर ने, भेड़ बकरियां चगाने वाला था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जलन थी। अरे मेरे परमेश्वर के नाम को कौन ललकार रहा है, उसके अंदर जलन थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा यही बंदा मेरे लिए ठीक है, कहता है कि मेरे कामों के लिए खड़ा है। हालेलुया। और उसको राजा बनाया। पतरस क्या किया? जब नए नियम में था, यीशु मसीह के खिलाफ जब बोल रहा था कोई, और क्या हो गया? सैनिक ने क्या किया? सैनिक जैसे पकड़ने के लिए आया, पतरस ने कान काट दिया। कान हो सकता तो यीशु को थप्पड़ मारना चाहिए था, उसको यीशु को चर्च से निकाल देना चाहिए था उसको। अरे क्यों नहीं निकाला? उल्टा क्या किया उसने उसको उस रात अपनी छाती पर सुलाया। हालेलुया। पतरस उसकी छाती पर सिर रख के सोता था, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जान चुका था, कहता है कि इससे ज्यादा बंदा ईमानदार कोई नहीं हो सकता मेरे चर्च के अंदर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है अरे मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है ऐसे लोग हैं, कहता है ऐसे लोग हैं जो अपने पादरी के बारे में सुन नहीं सकते। ऐसे लोग हैं, कहता है कि आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि परमेश्वर कि ये देखो स्वर्ग के गेट पर क्या हो रहा होता है। बाइबल बोलती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा, शैतान मसीह लोगों पर दिन रात दोष लगाता है। आप एक अच्छा काम करते हैं, सुबह वो दोष लगाता है। आप इधर एक अच्छा काम करते हैं, वो दोष लगाता है। स्वर्ग के गेट के बाहर क्या हो रहा होता है? जब स्वर्गदूत आशीष देने के लिए आ रहे होते हैं, तो शैतान हाथ पकड़ लेता है स्वर्गदूतों का, और वो बोलता है, कह रहा है कि इसको आशीष नहीं देना आज की रात। बोलता क्यों? कहता है कि इसने एक बैड काम कर दिया है, उसके ऊपर दोष लगाता है, और फिर वो परमेश्वर की बुराई करता है। और उसी समय कई स्वर्गदूत ऐसे होते हैं जो मुकाबला कर रहे होते हैं। कई स्वर्गदूत ऐसे होते हैं परमेश्वर के पास जाते हैं, पापा ओ शैतान ना तेरे बारे इंज कह रहे हैं। और कई विश्वासी भी ऐसे होते हैं, जब उनको किसी पास्टर की बुराई कर रहे होते हैं, किसी विश्वासी की या यीशु की बुराई कर रहे होते हैं, तो वो दौड़े जाते हैं, पास्टर जी सामने वाला ना साढ़े बारे इंज कह रहे हैं। परमेश्वर बोलता है शैतान जो मर्जी कहता रहे, कहता है मेरी सेहत पर कोई असर नहीं है, मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो कहता है मेरी सेहत पर कोई असर नहीं है, मुझे क्यों शिकायत लगा रहा तू? मेरे दिमाग में वो नस है ही नहीं कि मैं गुस्सा खा जाऊं। कहता मेरे दिमाग में वो नस है ही नहीं, कहता मेरा वो माइंड है ही नहीं। कहता कि मेरी आत्मिकता नहीं खराब हो रही, आपकी आत्मिकता खराब हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। सुनकर कौन आया? आप आए हो। कहता आपने सुना है तो आपको जवाब देना है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता कि मैं तुम्हारी लाइफ में मिराकल करूंगा। दाऊद भाग कर नहीं गया कि वो सारे इजरायली दौड़ कर राजा के पास, बोलते अरे शाऊल ये देख, शाऊल देख। कहता राजा देख, परमेश्वर को गाली दे रहा है, परमेश्वर को कोस रहा है, परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसी समय शाऊल घबरा रहा था, लेकिन उसी समय जब दाऊद आया और दाऊद ने कहा कि मैं लड़ूंगा उससे, और शाऊल ने उसकी शक्ल देखकर बोलता अरे तू कर देगा, करा रहे तुझे नहीं पता। कहता मैं बचपन से शेर और चीते को मारते आया हूं, भालुओं को मारता आया हूं। कहता कि मेरे अंदर वो सामर्थ है। आज आपको पता होना चाहिए कि यहोशू का जो वायदा परमेश्वर ने दिया, उसकी प्रजा को वायदा दिया, आज इस चर्च को भी वो वायदा दे रहा है। और वो कह रहा है कि अगर आप चाहे किसी निराशा में या किसी भी टेंशन में है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आप में से एक जन 1000 को भगाया करेगा, 1000 बीमारियों को भगाया करेगा, 1000 कर्जे को भगाया करेगा, 1000 दुष्ट आत्माओं को भगाया करेगा। आप में से एक जन 1000 टेंशनों को भगाया करेगा। आप में से, आपके अंदर वो टैलेंट है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना। आपका कैरेक्टर परमेश्वर के साथ होना चाहिए, उसका संबंध जो है वो बिल्कुल परमेश्वर के साथ था, और पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा होकर गोलियत को हराया। हालेलुया। आज परमेश्वर को इंसान की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अपने आप को प्रकट करने के लिए, आप याद रखना परमेश्वर ने आपको जानवर नहीं बनाया, जानवर के ऊपर बैठ कर नहीं आता परमेश्वर कभी, परमेश्वर इंसानों के ऊपर बैठ कर आता है। और आज आपकी लाइफ में मिराकल होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि विश्वास, यही विश्वास संबंध बनाए रखना है, झूठ का संबंध नहीं रखना। अरे झूठ के साथ, गाली के साथ, शराब के साथ, व्यभिचार के साथ, कह रहा पाप के साथ फ्रेंडशिप मत करो। अगर आप पाप के साथ फ्रेंडशिप करते हैं तो शैतान की फ्रेंडशिप आपके साथ है, और वो कहीं आपको रास्ते में गिराएगा, और कई बार वो चोट लगाएगा, कई बार वो बीमार करेगा, कई बार वो कर्जे डालेगा। आपको बता रहा हूं कि 100% में से मसीह लोग ज्यादा आशीषित और आनंदित क्यों होते हैं? क्योंकि वो पाप के साथ नहीं, वो सत्य के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, यीशु मसीह के साथ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, कह रहा मैं तेरा दास, कह रहा तू मेरा दास नहीं, आज से तू मेरा दोस्त है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आपको बता रहा हूं कि आज आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। यहां क्या हो रहा था? आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने बहुत बार अपने लोगों को आशीर्वाद दिया,
लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कितना बड़ा आशीर्वाद है। लोग आज मेडिसिन के पीछे भागते हैं, लोग दवाइयों के पीछे भागते हैं, हथियारों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आपके अंदर वो ताकत है, वो बल है, वो सामर्थ है। आप जितने यीशु का नाम लेते हैं, आप ताकतवर, पावरफुल हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं। आप अपनी जुबान के अंदर रखें, आप पावरफुल हैं। हालेलुया, हालेलुया। गालियां जाएंगी बाहर, लेकिन जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप बताएंगे नहीं किसी को, आप पावरफुल नहीं हो सकते। आप कहें कि मैं पावरफुल हूं। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि एक दिन मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा, बेटे मैं अंधी हूं और मेरा पेट में इतनी बड़ी रसोली है और मैं अब ठीक नहीं हो सकती, मैं मरने वाली हूं, मेरा इंतजाम कर दे। मैं विधवा हूं, तेरे चर्च में मैं 1.5 साल हो गए आते हुए। मैं कहा डोंट वेरी, आप चिंता ना करो। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आपको पावरफुल बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा तेरा कैरेक्टर लूज नहीं है, तेरा कैरेक्टर साफ है, तेरा संबंध परमेश्वर के साथ है। आपका संबंध कोई नेता के साथ या कोई रिश्तेदार के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका संबंध यीशु के साथ अच्छा है तो मैंने कहा आज मिराइकल होगा इस पेट के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मिराइकल होगा आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में, आपके मांसपेशियों में मिराइकल होगा, आपके बिजनेस में मिराइकल होने स्टार्ट होंगे आज से। अगर आपका संबंध है, आप पर कर्जा नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपको बताना चाहता हूं कि क्या हुआ, औरतां दे नाल की हुंदा है, उन्हां दा करैक्टर खुद चंगा नहीं हुंदा ते पति नूं दोष दिंदी रहंदी है, मर जाना, हुण तक बच्चा नहीं होया सानू, दोष दिंदी रहंदी है। आपको बता रहा हूं कि बहुत बार औरतें बांझपन की होती हैं, करैक्टर ठीक नहीं है दादे परदादों का। आने वाले समय में उनकी पोतियां, आने वाले समय में बच्चे बांझपन हो जाएंगे अगर इंसान का करैक्टर ठीक नहीं है। आपको बता रहा हूं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन क्या पता आपके दादे परदादे या कोई बड़े, कोई आने वाली पीढ़ियां और पुरानी पीढ़ियां वो ऐसे काम करके चलेगी कि परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, कोई पढ़े उत्पत्ति की किताब उसका 30:2। तब याकूब ने हाँ राहेल से क्रोधित होकर कहा, हाँ क्या मैं परमेश्वर हूँ, तेरी कोख को उसी ने बंद कर रखी है। राहेल, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या हुआ, याकूब के पास लिया और राहेल, आपको बता रहा हूं कि 2 सगी बहनें थी, लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसको काफी साल बच्चा नहीं हुआ। हालेलुया, काफी साल बच्चा नहीं हुआ। वो चिढ़ती थी किससे, अपनी सगी बहन से चिढ़ती थी कि इसको बच्चा दे दिया परमेश्वर ने, उसको 4 बच्चे हुए, लिया को 4 बच्चे हुए, लेकिन राहेल के पास कोई बच्चा नहीं हुआ और वो चिढ़ती थी। एक दिन क्या हुआ, और वो याकूब के पास गई और अपने पति के पास गई और उसको उस पर गुस्सा जाहिर करने लगी। बोलती है कि अगर मुझे संतान देनी है तो दे दे, नहीं तो आज की रात में मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। और राहेल के स्वभाव को देखकर, इस कैरेक्टर को देखकर याकूब को गुस्सा आया, उन्होंने कहा चंड है जी, मरांगा दूर पड़ेंगी जाके। की बोलते ने आजकल पति ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा था कि वहां क्या कर रहा था याकूब, वहां याकूब यही बात बोल रहा था, कह रहा कोई मैं परमेश्वर हूं, कह रहा कोख तो उसने बंद करी है तेरी, अरे तेरे पीढ़ियों में किसी से हुआ होगा गलती, कह रहा कि उससे मांग उससे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि वो क्या करती थी, वो जलन करने वाली, झूठ बोलने वाली लड़की थी और मूर्ति पूजा से प्यार करने वाली लड़की थी वो। आपको बता रहा हूं, लेकिन क्या हुआ कि वो बड़े बार वो हमेशा यही करती थी, नाटक करती थी, धोखा करती थी और परमेश्वर को उसकी बात ये पसंद नहीं थी। 4 बार वो अपने धोखा करने के लिए अपनी बहन को भी नहीं बख्शा। जो उसका लड़का, लिया का लड़का जो रुबेन, वो जब जंगल में गया तो उसको वहां से एक जड़ी बूटी मिली, उस जड़ी बूटी का नाम था दूधा फल। अगर दूधा फल किसी को मिल जाता था तो वो खा लेता था, उसको बच्चे हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो दूधा फल लेकर जा रहा था, उसी समय रास्ते में रोक लिया और उसको पता लग गया। राहेल गई लिया के पास, बोलती है मुझे दे, अपने लड़के से मुझे दिला, मुझे खाना है, तेरे पास तो पहले ही 4 है। और आपको बता रहा हूं कि क्या हो गया, जब उसने खा लिया, उसने उसको खाया, लेकिन उसको कोई औलाद नहीं हुआ। और लिया ने 4 बच्चे जनने के बाद उसको बच्चे उसको भी बंद हो गए थे होने, लिया को भी आगे बच्चे नहीं हो रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ
कि जैसे ही वो सोच रही थी कि उसका लड़का कि मैं अपनी माँ को जाकर दूंगा और लिया और बच्चे पैदा करेगी, लेकिन उस समय क्या हो गया कि वो दूधा फल जो वो जड़ी बूटी लेकर गया और उसी समय क्या हो गया कि राहेल ने उसे ले लिया और वो उसको दे दिया। हालेलुया। जब उसने खाया उसको फिर भी औलाद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास जो है वो जड़ी बूटियों पर था, उसका विश्वास दवाइयों पर था। लेकिन जिसका विश्वास परमेश्वर पर है उसको जड़ी बूटी खाने की जरूरत नहीं है, उसको तो बच्चे होंगे ही होंगे। आज आपको बता रहा हूं कि यहां क्या हुआ, लिया ने अरे विश्वास रखा परमेश्वर पर, एक बेटा और हो गया, फिर एक बेटा और हुआ, उसको फिर बेटे हो गए। हालेलुया। उसको 6 बेटे और 1 बेटी और 7वीं बेटी हुई। हालेलुया। 7 बच्चे हुए उसको, और लेकिन उसका विश्वास नहीं था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि लिया का विश्वास था। अगर आज आपका विश्वास किसी दवाइयों पर है, अगर विश्वास हथियारों पर है, अगर आपका विश्वास है किसी रिश्तेदारों पर, आपका संबंध कितना है आपके संबंध पर डिपेंड करता है, आपका विश्वास पर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। अगर आपका विश्वास है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आज वो काम मैं सफल करूंगा तुम्हारा। कह रहा है मैं वो कर सकता हूं जिसके लिए मुझे बनाया गया है। कह रहा है मैं कर सकता हूं जिस बात के लिए मैंने तुम्हें बनाया है। लेकिन आज वो अपने बच्चों के विश्वास को और कॉन्फिडेंस को देखना चाहता है। हालेलुया। वो क्या हुआ, एक बार ऐसे ही मैं जा रहा था तो मुझे कोई बता रहा था, हरियाणा के अंदर बहुत साल पहले मैं उस पादरी को देख रहा था और वो क्या कर रहा था, वो बता रहा था, कहता कि जी मेरे गांव में आना कभी। मैं चला गया। जब मैं नया नया सिर्फ 2 महीने का पादरी बना था, और उस समय क्या हुआ, जब मैं गया तो मैंने उसके गांव में देखा एक भैंस पर दे दनादन सोटे बजा रहा है, भैंस को मार रहा है। मजनू कुट रहे हैं, डंडा फड़ के दाड़ 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 दाड़, और मज जरा जी टस से मस नहीं हो रही, मार खाई जा रही है, मारी जा रहा है, मारी जा। मैं कहूँ क्यों मार रहे हैं? कहता पट्ठे इत्थे खांदी है, 2-2 उत्थे जाके देंदी है। गुस्सा आ रहा सी ओनू, कहता पट्ठे इत्थे ऐ भी मज ही है, कहता पट्ठे इत्थे खांदी है, दूध उत्थे जाके देंदी है। तो मैं उस पादरी के चेहरे पर गुस्सा देख रहा था। मैं क्या हुआ? कहता बस ए जड़ी गल कह रहे हैं ना वो ही मैनू चुभ रही है। मैं की हो गया? कहता साडे विश्वासी भी कहता पट्ठे हत्थे खांदे ने, दूध उत्थे देंदे ने, जाके दशवांज उत्थे देंदे ने। कहता कि आज आपका विश्वास क्या है, आपका रिलेशन किसके साथ है? हालेलुया। आपका संबंध अगर इस चर्च के साथ बना हुआ है तो परमेश्वर का आत्मा करे आपको दूधा फल खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसी भी काम पर कोड़ लगा है या बांझपन आया हुआ है, अगर आपके बिजनेस में भी बांझपन आया हुआ है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं वो खुलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है और वो कहता है, वो इस बात को रिसीव करता है और वो कहता है कि सच में परमेश्वर मैं आज से अपने कैरेक्टर को साफ करूंगा। आपको पावर की जरूरत है, पावर की। आपको परमेश्वर से इस पावर को लेने की जरूरत है जो पावर परमेश्वर आपको देता है। आपको पता ही नहीं है कि आप पावरफुल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रात मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, कहता है कि तू पावरफुल है लेकिन अब तुझे पावर को मांगना नहीं आता। और जब मैं उस रात मैंने प्रभु से पूछा तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि कह रहा कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया। कहता कि आज कहता कि तेरा संबंध कह रहा ठीक है, कह रहा तेरी कलीसिया का संबंध तेरे साथ है कि नहीं? कहता अगर इनका है, कहता जा ये तरक्की करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आप कहीं से भी आए हैं, आप समर्पण करके आए हैं, आप यहाँ आए समर्पण करें। और आपको लिख कर दे रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है अगर आपका संबंध है इस ताजपुर चर्च के साथ, अगर आपका संबंध है यीशु मसीह के साथ, आए संडे विश्राम दिन के साथ आपका संबंध है, आपका बाइबल के साथ संबंध है, आपका पवित्र आत्मा के कामों के साथ, उसकी आज्ञाओं के साथ संबंध है, तो मैं कह रहा हूं कि आज वो दूधा फल खाने की जरूरत नहीं है। आपके काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके हाथ और पैर खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर कोई जड़ी बूटी इलाज हो चुकी है, आपको कोई दवाई आपको नहीं लग रही है, लेकिन मेरी जुबान से निकली हुई बात आपको लगेगी, आज यीशु मसीह के नाम में आप चंगे होंगे। मेरी जुबान से निकला हुआ हर एक वर्ड्स, आज प्रोफेटिक वर्ड्स आपको आजाद करेगा और आपके ऊपर से बंधन को तोड़ेगा। हर एक रास्ते आपके लिए खोलेगा आज परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मैं कैसे प्रार्थना करता था। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मेरे से पहले मेरी दादी प्रभु में थी और मेरी दादी प्रभु में होकर मरी, और जब वो मरी वो ये प्रार्थना करती थी, उसने आज तक कुछ नहीं मांगा, और वो बोलती थी क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरी दादी सिर्फ विश्वासी थे, और मेरी दादी ये प्रार्थना करती थी कि मेरे को ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, टिमका दे दे, लेकिन वो सिर्फ ये बोलती थी कि मैं साथ नहीं लेकर जाऊंगी, ये सारे मेरे पोते को दे देना उसके बाद। हालेलुया। वो ये बोलती थी मेरे पोते को दे देना,
मुझे आज पता लगा कि परमेश्वर में लोग 20-20 साल प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन मैं 1.5-2 साल के अंदर तूने मुझे इतना ऊंचाई पे क्यों उठाया, मेरी प्रार्थना वो क्यों सुनता है परमेश्वर तू। लेकिन पवित्र आत्मा ने एक रात मुझे कहा, कह रहे तेरी दादी ऐसे प्रार्थना करके गई, तेरी दादी ये बोलती थी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो स्वर्ग चली जाऊंगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद, मेरी जितनी इच्छाएं, मेरी जितनी आशीष है, वो सारी की सारी मेरे पोते को देते हैं। आज हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस चर्च में आने के बाद अगर आप पादरी के मन को खुश कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मैं अगर बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो कहूंगा परमेश्वर मेरे पोतों को आशीर्वाद दे दे। आज हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के अंदर ये बात थी, वो सम्मान करता था। दाऊद इसलिए राजा बना। और क्या हो गया, आप क्या सोचते हैं, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है उसकी अनॉइंटिंग खत्म नहीं होती अगर वो प्रभु में है। आप इतने पावरफुल हैं, मसीह में आने के बाद अगर जो बंदा पाप नहीं करता, जो पवित्रताई में चलता है, जो अपने कैरेक्टर को संभाल के रखता है, मैं बता रहा हूं कि बूढ़ा होने के बाद भी उसकी हड्डियां भी काम करती हैं। एलीशा के साथ क्या हुआ, एलीशा जब मरा उसको खड्डे में डाल दिया एक आदमी और मर गया। रास्ते में गांव वाले लेकर आ रहे थे उसको बाजे के साथ, उन्होंने क्या किया, खड्डा खोदने की जरूरत नहीं पड़ा, एलीशा वाले खड्डे में कब्र में उसको डाल दिया, लाश को, मुर्दे को डाल दिया। और जैसे ही उसकी हड्डियों से टच हुई, अरे वो मुर्दा तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। खड़ा हो गया, उसके पैरों पर खड़ा हो गया। एलीशा की हड्डियां भी एक व्यक्ति मरने के बाद भी अनॉइंटेड रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, अगर परमेश्वर के संत कोई मर चुके हैं इस दुनिया के अंदर, वो आज भी अनॉइंटेड है। हालेलुया। वो परमेश्वर के जन है। आपको बता रहा हूं कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले संडे इस वीरवार मैं चंडीगढ़ में प्रेयर कर रहा था, तो मैं किसी को बोल रहा था, मैंने कहा देख, मेरे कोट को छू और इसके कोट को छू, तुझे दोनों में फर्क दिखाई देगा। मैंने छुआया, उसको बड़े सालों से दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम थी। मैंने कहा छू, मैं तेरी प्रार्थना नहीं करूंगा। उसने छुआ और उसी समय वो बिल्कुल फ्री होगी और बेहोश होगी, वो हमेशा के लिए आजाद होगी वो औरत। आमीन। एक दिन के अंदर, एक सेकंड के अंदर। लेकिन आपका विश्वास, आपका कैरेक्टर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी हीलिंग दिलाए। हालेलुया। आपका विश्वास, आपका फैसला, आपकी कमिटमेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितना जल्दी धनी बनाए, कितना जल्दी उस बीमारियों से आजाद कराए। आपको चलना है। आज हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर आज मेरे ऊपर से वो बंधन तोड़ दे। आज मैं अपने कैरेक्टर को संभाल के रखूंगा। मैं रोज सुबह अपने कैरेक्टर को संभालने के लिए, पावर को लेने के लिए जाया करूंगा। मैं तेरे पास आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, पावर को लूंगा और मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मुझे आशीष देगा। मैं इसी समय घोषणा करता हूं और शैतान के सारे जुए को तोड़ देता हूं तुम्हारे ऊपर से। हर एक बीमारी बार फ्री हो जाओ अपने स्पिरिट में। आज जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है वो अपने मुंह से बोले और उसको बाहर निकाले। मुंह में बैठी है वो, आपके मुंह में एक मधुमक्खी है। सुनो, आप क्या करते, जब मैं बोलता हूं तो आप मुंह नहीं खोलते। जब मैं मुंह से बोलता हूं कि वो जा रही है तो आपको मुंह खोलना है। अगर आप मुंह खोलो और उसको निकालो, अभी मैं अगर कोई कौड़ी सी चीज आपके मुंह में डाल दूं तो आप बाहर फेंकोगे कि नहीं? तो वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुष्ट आत्माएं कौड़ी है, मीठी नहीं है। वो कर्जा कोड़ा है। अगर किसी को मीठा लगता है तो मुंह मत खोलना। ये देखो, कर्जा बाहर, आमीन। बाहर फेंको उसको, बाहर फेंको। कर्जा बाहर, बीमारियां बाहर, दुष्ट आत्मा बाहर, रसोली बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, यूरिक एसिड बाहर, पथरियां बाहर, बाहर। फायर, कहो फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बोलो, मैं फ्री हो चुका हूं। बोलो, मैं आजाद हो चुका हूं। एक्शन। आमीन। आमीन। आपके एक्शन में ताकत नहीं है। आपको बता रहा हूं कि आपको आज काइट को उतारना है। काइट को आप जो मांग रहे हैं आप मांगे और अपनी काइट को उतारें। हालेलुया। हालेलुया। अपनी काइट को उतारें और शैतान को हराएं। शैतान को हराएं। आप शैतान को हरा रहे हैं जितने काइट को उतार रहे हैं। ऊपर से क्या उतार रहे हैं आप, पता है क्या उतार रहे हैं आप? आप जो मांग रहे हैं वो चीज उतारो। आज उतारो ऊपर से। काइट नहीं है। मैंने बताया पिछले संडे भी, कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना तो करते नहीं, बस दूसरों की आई बो यदि पतंग कट के साडे घर आ जाए, और चाचे दा माल साडे घर आ जाए, और बुआ दा फुप्पे दा माल साडे घर आ जाए, ओ अमरीका वाली बुआ जल्दी मर जाए साडे ना घर आ जाए। आई बो नहीं करनी।
आज आपको काइट उतारना है। आप जो मांगे आप उतारें, आप रोज मांगे और उतारो। आप पहले मांगा करो, परमेश्वर से प्रार्थना ही किया करो, मांगा करो, फिर उतार लिया करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? हाँ जी, महेश कुमार। जो आप अभी मांग रहे हो आपको मिल गया है। हालेलुया। मेरे साथ आप शक्ल दिखा इनको सबको, अपनी शक्ल दिखा दे। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता महेश कुमार तो गवाही के साथ लौटेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास है मेरी बात पर? बोलो हालेलुया। हालेलुया कहिए, साढ़े लगदे नहीं। एक आदमी आया मेरे पास और वो बता रहा था, कह रहा जब आपने ये गीत गवाया, वो गीत गा रहा था, कहता हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े तो लगे सारे रुपये। मैं क्या की हो गया? कहता पता नहीं किहो जा गीत सिखाया तू। कहता राती कहता सुपने भी आया, पता नहीं कोई सवेरे उठ के पता नहीं की हो गया है। कहता गीत गा रहे सी हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगदे रुपये। कहता सवेरे जाके मैं भतीजे का ना सारी प्रॉपर्टी कराती। उन्होंने चढ़ी हुई सी, उन्हें सारी जाके चढ़ाती। हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि ये परमेश्वर का आत्मा है और ये जो गीत गा रहे हैं आप, इन गीतों में भी एक आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दाऊद बोलता है कि मैं रोज नए नए गीत बनाता हूं और गाता हूं। आप एक ही गीत पुराने वाला, एक ही गीत पुराने वाला, आप नए नए गीत गाया करें, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आज की दुनिया में भी किसी की शादी हो रही हो और वो घोड़ी के सामने यही गाओ, मैं जट यमला पगला दीवाना, बस इतनी सी बात नहीं माना। इतनी सी बात, आपके इतनी सी बात के अंदर कोई राज है। हालेलुया। मैं यही बात बता रहा हूं कि आपने क्या करना है। आप इस बात को समझो, परमेश्वर भी बोलता है। आपको बताना चाहता हूं कि जब आप अच्छे गीत गाते हैं, आप गुनगुनाते हैं, आप नए गीत गाते हैं, परमेश्वर के भी पैर उठते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भी खुश होता है नए गीतों पर। वो फिल्मी गीत हैं, वो शैतान के हैं, लेकिन ये परमेश्वर के हैं। हालेलुया। ये स्वर्ग में गाए जाते हैं। स्वर्ग में हर रोज एक नया गीत गाया जाता है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको बताएगा। एक लड़का मुझे बोल रहा था, कह रहा जी आपका गुलाबी कोट बड़ा अच्छा लग रहा था पिछले संडे। उधर गुलाबी कमीज वाले को उठा लेते हैं। उधर गुलाबी कमीज, पिंक शर्ट, स्टैंड अप, इधर कम। हथ भी साडे रब ने बनाए, हाथ भी साडे रब ने बनाए, हाथ भी साडे रब ने बनाए, हाथ भी साडे रब ने बनाए। ताड़ियां बजाते रहिए, साडे लगदे। हालेलुया। 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 मैं बता रहा हूं, मेरे पास एक अनॉइंटिंग है। इसकी माइक करा के सुनो। जितना मैं पूछूं उतना बोलना, उसे फालतू नहीं बोलना। कहां से आया, कहां से आए हो? अलवर से, अच्छा, राजस्थान अच्छा। से। और ये हाँ। कमीज, ये कमीज कहां से लिया आपने? क्या? ये कमीज कहां से ली? शर्ट भिवाड़ी साइड से। हैं? भिवाड़ी साइड से। रहता राजस्थान है, हरियाणा से शर्ट खरीद रहा। अच्छा सुनो, ये पैंट कहां से लिया आपने? भिवाड़ी से। भिवाड़ी से, ठीक है। और ये गले में माला कहां से खरीदी आपने? यहीं से। शाबाश। अब सुनो, मैंने क्यों पूछा, मैंने क्यों पूछा ये बातें सारी? हालेलुया। हालेलुया। क्यों पूछ रहा हूं मैं? अब इसको उतार दे जरा और मुझे दे दे। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरी फोटो देखिए कहीं? कहां देखिए? टीवी। टीवी पे। मेरे को कहीं मिला है? फोन पे बात? एक बार आया था पहले। अबे मैं पूछ रहा, मेरे को मिला कहीं? आमने सामने बात हुई तेरी हाँ, मेरी? नहीं हुई थी। मैं पूछ रहा हूं, कोई फोन नंबर है तेरे पास मेरा? कोई फोन तो है। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूं, चलो फोन नंबर है आपके पास होगा, वेरी गुड, लेकिन मेरे से तो कभी बात नहीं हुई फोन पे। नहीं हुई। हैं? मेरा नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। इसको मेरा नाम भी नहीं मालूम। अब सुनो ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा इससे प्यार करता है, प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु को, ये बंदा मैं आत्मा में देख रहा हूं। जो तेरे साथ और कौन है यहाँ पे? कौन है तेरे साथ? मैं समझ गए मेरी बात? हालेलुया। हथ भी साडे रब ने बनाए, हथ भी साडे रब ने बनाए, हथ भी साडे रब ने बनाए, हथ भी साडे रब ने बनाए।
ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਈਏ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਈਏ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ हालेलुया अब सुनो, देखो उसको छोड़ दे, डंडे को इसको पकड़, इसको उठाओ, इसको खड़ा करो, दोनों जने पतरस, दो पहलवान खड़ा करो इसको। अब सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले आपको कुछ दिख रहा था इसके शरीर पे? नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा इससे ये कपड़ा कहाँ से लिया? कहता बवाड़ी से, पता नहीं कहाँ से लिया। ये पैंट कहता कहीं से लिया। मैंने कहा ये कहाँ से लिया? कहता यहाँ से लिया। और ये देखो गले में क्या डाला, ये कहाँ से लिया? ये अंदर था कि नहीं? मुझे नहीं दिख रहा था। हालेलुया, मुझे ये दिख रहा था। हालेलुया। मैंने क्या बोला इसको? ये कहाँ से लिया? हालेलुया। कौन आया इसके साथ? कौन आया? स्टैंड अप। नहीं, इसके घर का, इसके जन कोई है, इसके घर का जन का कोई इसके साथ जो आया है, छोड़ दे। चल स्टार्ट कर। ये मेरे कहने का मकसद है, प्रभु को नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया मैं कह रहा हूं ये कैरेक्टर अपना छोड़ दो। ऊपर से यीशु मसीह शाम को ये छोड़ दो अपना कैरेक्टर। हालेलुया। हालेलुया मैं आंधी कहीं मेरे से मिले हो आप? नहीं जी, आप क्या लगता है आपका ये भतीजा है, भांजा। अच्छा, सबको जेएमसी की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें सबको जेएमसी की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।